राजकीय आदर्श मध्य विद्यालय 1 की प्रधानाध्यापिका किरण मिश्रा हुई सेवानिवृत्त, साथी शिक्षकों ने दी विदाई। आइए अब समाचार जानते हैं विस्तार से। किरण मिश्रा जो प्रधानाध्यापक के पद पर राजकीय आदर्श मध्य विद्यालय 1 में प्रतिस्थापित थी, उन्हें साथी शिक्षकों ने विदाई दी। वो सेवानिवृत्त हुई हैं। विद्यालय को सजाया गया एवं शिक्षकों के बीच मिठाई बांटी गई। ऐसे तो शिक्षकों के विदाई पर आंखें नम होती हैं, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजब सी मुस्कुराहट थी। हो भी क्यों नहीं, उनके बच्चे, पति सभी अच्छे पद पर प्रतिस्थापित होते हुए जनता का सेवा कर रहे हैं। अब उनका समय है कि वो बैठकर अपने जीवन को खुशी खुशी व्यतीत करें। लोगों के साथ बात करते हुए उनके पति यही सलाह दे रहे थे। मीडिया के साथ बात करते हुए किरण मिश्रा बोली, एक महिला प्रभारी होने के नाते कार्यकाल विभिन्न तरह की कठिनाइयों से तो बीता। महिला घर भी संभालती है और विद्यालय भी। आज का कार्य परिप्रेक्ष्य इस तरह का हो गया है कि दोनों परिस्थितियों को संभालना थोड़ा कठिन है और यहाँ पर हेल्पिंग हैंड भी बहुत कम है। लेकिन मेरे जो भी सहयोगी हैं, शिक्षिकाएं, वो बहुत कार्यकुशल हैं। उनके सहयोग से और विद्यालय प्रबंधन समिति के सहयोग से कार्य करने में सफल रही हूँ। और व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव लगा रहता है। बतौर शिक्षक अपना कुछ अनुभव आप साझा करना चाहें कि कहीं उतार चढ़ाव रहा हो और वहाँ से कैसे निकले, आप दूसरे के लिए प्रेरणा बने, इसलिए। उतार चढ़ाव तो प्रकृति का नियम ही है। विशेष रूप से एक महिला के साथ तो ये बहुत ज़्यादा लागू होता है। विभिन्न तरह की कठिनाइयाँ, जैसे कभी विद्यालय में मुझे संध्या भी हो गया है, 6 भी बज गया है, घर परिवार बच्चे सब चिंतित हैं। आने मेरे धनबाद से आती थी 12 किलोमीटर दूर से पैदल, फिर जो पकड़ के गाड़ी पकड़ के जाना है। लेकिन यही रहा संयम और अपने सहयोगियों का सहयोग के कारण मैं उस परिस्थिति को निर्वाह कर पाई। और सबसे यही कहूँगी कि संयम रखें, साहस रखें, हर कार्य सफल हो जाएगा। बहुत खुशी रही कि आपके पढ़ाए हुए छात्र भी अलग अलग जगह पर हैं, पदस्थापित हैं, उनके लिए क्या संदेश देगा? जब कोई छोटे मतलब पढ़ा करके जब उनको छोड़ी, मध्य विद्यालय पार करके जब बच्चे गए और उन्होंने उच्च शिक्षा ग्रहण की और अचानक कोई रोड पर आकर के पैर छू के प्रणाम करते हैं, मैं तो नहीं पहचान पाती हूँ उनको, लेकिन वो बच्चे पहचान करके बताते हैं कि मैडम आपके द्वारा पढ़े थे और आज हम यहाँ पर इंजीनियर हैं, आज यहाँ पर हम ब्लॉक में ये ऑफिसर हैं। मन प्रसन्नता से भर जाता है कि अभाव में भी ये बच्चे आगे बढ़े, संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत करके भी आगे बढ़ते रहे। और यही हम लोग का शिक्षकों के लिए सबसे बड़ा प्रेरणादायक चीज़ भी है कि बच्चे सफल हों। हम लोग बच्चों के लिए ही हैं, बच्चे ही हमारे सबसे बड़ी संपत्ति हैं। अब तो तनावपूर्ण समय आपका समाप्त हो गया, ऐसे सेवानिवृत्ति में है, तो कुछ ऐसा प्लानिंग आगे किए हों ताकि ये जो लंबा जर्नी रहा उससे कुछ निजात मिले, कुछ खुशी मिले, ऐसा कुछ? तत्काल तो अभी कोई ऐसा प्लानिंग नहीं है, लेकिन भविष्य के लिए कुछ सोच अभी विकसित हो रहा है दिमाग में, शायद ये मूर्त रूप ले सके। कोई ऐसा व्यक्ति जो लगातार सहयोग करता रहा हो आपके कार्य क्षेत्र में, आपके जीवन में? मेरे जीवन में तो मेरे मतलब पति का, यहाँ तो ससुराल में बहुत कम उम्र में जब विवाह करके आई, पति के सहयोग के कारण ही एक मैट्रिक पास लड़की MA तक पढ़ाई की, टीचर ट्रेनिंग की और कार्य क्षेत्र में रही, तो उनका सहयोग तो एकदम बहुत सबसे बढ़ कर के है। वो मेरे लिए मेरे पिता, मेरे भाई और पति तो हैं ही, लेकिन इनके अलावा जितने भी पुरुष के संबंध होते हैं सब मेरे लिए वही हैं। चलिए, आप दीर्घायु हो, हमारी तरफ से बहुत बहुत अनंत शुभकामनाएं।